जोहार नमस्कार। खबरें खूंटी की। अफीम की खेती न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह समाज की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। एसडीएम स्थानीय समाहरणालय के सभागार में सोमवार को एसडीएम दीपेश कुमारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, मुखिया एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य अवैध अफीम की खेती की रोकथाम, इसके दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करना और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देना था। बैठक में एसडीएम ने स्पष्ट किया कि अफीम की खेती न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह समाज की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। बैठक के माध्यम से उन्होंने आम नागरिकों से अपील किया कि वे ऐसी अवैध गतिविधियों में सम्मिलित न हों और अपने परिवार तथा समुदाय को भी इससे दूर रखें। जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित विकास योजनाओं के चयन व क्रियान्वयन पर चर्चा। उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित विकास योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पीसीसी सड़क निर्माण, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, चेक डैम निर्माण जैसी जनहितकारी योजनाओं को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इन योजनाओं को प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए उपलब्ध बजट के अनुसार शीघ्र क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। परंपरागत शिल्पकारों एवं कारीगरों को प्रोत्साहित कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास। डीडीसी श्याम नारायण राम ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा बैठक की, जिसमें योजना के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए डीडीसी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य परंपरागत शिल्पकारों एवं कारीगरों को प्रोत्साहित कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण, आधुनिक टूल किट तथा वित्तीय सहायता हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। खूंटी में तिलकुट विक्रेताओं के दुकानों का औचक निरीक्षण। मकर संक्रांति को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा खूंटी शहर के विभिन्न तिलकुट विक्रेता दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। सभी दुकानदारों को स्वच्छ, शुद्ध एवं मिलावट मुक्त तिलकुट बिक्री करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान 4 दुकान संजय तिलकुट, विजय तिलकुट, बाबी आइस एंड बकरी और विनोद भंडार से तिलकुट का नमूना लिया गया, जिसे जांच हेतु फूड लैब भेजा गया। सड़क की जांच को लेकर सीएम व सीएस को पत्र लिखेंगे विधायक। तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया ने सोमवार को खूंटी तोरपा कोलेबिरा पथ के निर्माण कार्य की जांच कर असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सड़क की गुणवत्ता की जांच कर नियम संगत कार्रवाई के लिए वे सीएम और सीएस को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क सुदृढ़ीकरण के नाम पर संवेदक और विभागीय अभियंताओं के द्वारा सरकारी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता अत्यंत ही घटिया है। कल्याण गुरुकुल के 26 युवकों को मिली नौकरी, विधायक ने सौंपा ऑफर लेटर। कल्याण विभाग व प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित कल्याण गुरुकुल, चंद्रपुर, तोरपा में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 26 युवाओं को चेन्नई और बेंगलुरु में नौकरी मिल गई। 13 छात्रों को चेन्नई के शोभा डेवलपर लिमिटेड में सेटिंग कारपेंटर तथा 13 छात्रों को चेन्नई के मुदीन कंपनी में ऑटोमेटिक मशीन ऑपरेटर की नौकरी मिली है। मौके पर विधायक ने कहा कि पूरी दुनिया में हुनर की कद्र है। हुनर कभी बेकार नहीं जाता, हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने छात्रों से अपील किया कि वे अनुशासन में रहते हुए हमेशा नशापान से दूर रहें। खूंटी जिले के 26,843 लाभुकों को नहीं मिल रहा सामाजिक पेंशन, मुख्यमंत्री को भेजा गया पत्र। खूंटी जिले के 26,843 बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं सहित संपूर्ण झारखंड प्रदेश के करीब 6 लाख पेंशनधारियों को पेंशन की राशि पिछले 6 महीने से नहीं मिल रही है। इस संबंध में खूंटी में जनहित के कार्यों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले समाजसेवी दिलीप मिश्रा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जल्द मुआवजे की राशि का भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिए है बूढ़े बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवाओं को 6-7 महीने से पेंशन नहीं देना न्याय संगत नहीं है। देश भर में प्रथम स्थान पाने की खुशी में कर्रा में कार्यक्रम का आयोजन।
देश के 27 राज्यों के 500 प्रखंडों को नीति आयोग ने आकांक्षी जिला घोषित किया है, जिसमें खूंटी जिले का कर्रा प्रखंड भी शामिल है। पिछले दिनों जब सभी 500 प्रखंडों में किए गए कार्यों का मूल्यांकन हुआ, तो कर्रा प्रखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बीडीओ स्मिता नागेशिया के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि एवं आधारभूत संरचनाओं पर बेहतर काम किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में 30 विद्यालयों में पुस्तकालय खुले। इसके लिए नीति आयोग के द्वारा कर्रा प्रखंड को 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। स्थानीय नगर भवन में सोमवार को कैंपस व्यू प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 250 स्टूडेंट व अभिभावक शामिल हुए। योजना के उद्देश्य व लाभ पर चर्चा करते हुए कैंपस व्यू प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सह मोटिवेशनल स्पीकर संतोष देव ठाकुर ने कहा कि वैसे स्टूडेंट जिनमें प्रतिभा होती है, लेकिन गरीबी के कारण उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये योजना वरदान है। इस योजना का लाभ उठाकर विद्यार्थी अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि NAC 1+ कॉलेजों में नामांकन मिलने पर 15 लाख रुपए तक का लोन बैंक देती है और गांटर सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि इस लोन पर महज 4% ब्याज लगता है।